अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। काबुल जिस तेज़ी के साथ फ़ाल हुआ इसकी तवक्को नहीं की जा रही थी और अमरीकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स जो थी उनके मुताबिक ये ख्याल किया जा रहा था कि अगर अमरीकी और इत्तेहादी अफ़वाज अफ़गानिस्तान से अपना विड्रॉल मुकम्मल करती हैं तो उसके कोई 90 दिन तक तकरीबन अंदाज़ा था कि 3 माह बाद तालिबान इस पोजीशन में होंगे कि वो मुख्तलिफ़ अहम शहरों पर, सूबों पर और काबुल पर जो है वो कब्ज़े करने की पोजीशन में होंगे। लेकिन अभी जो 31 अगस्त की डेडलाइन थी इनखला की, जहाँ पे तमाम इत्तेहादी अफ़वाज और अमरीकी अफ़वाज का इनखला मुकम्मल होना था, लेकिन 31 अगस्त से पहले ही तालिबान ने पूरे अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा कर लिया। मुतअद्दिद शहरों में झड़पें भी हुई, अफ़गान सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुज़ाहमत भी की जिसके अंदर बेशुमार हलाकतें भी हुईं। लेकिन काबुल में जिस अंदाज़ में, जिस ड्रामाई अंदाज़ में, जिस हैरत अंगेज़ अंदाज़ के अंदर तालिबान आए और फिर अशरफ गनी साहब और उनकी तमाम जो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट थी और उनके तमाम जो कौमी सलामती के मुशीर और अहम जो उनके दाएँ बाएँ बाजू समझे जाते थे, वो सब के सब जो है कि वो फ़रार हो गए और ताजिकिस्तान चले गए और काबुल को बिल्कुल खाली छोड़ दिया। और तालिबान बड़े आराम से बग़ैर गोली चलाए, बग़ैर शोर शराबे के वो अफ़गानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में दाखिल हुए और सदारती महल का कंट्रोल संभाल लिया गया। तो ये मामला हमें ये देखना होगा कि ऐसी क्या वजूहात थी कि पिछले 20 साल के अंदर अमेरिका और उसके इत्तेहादी जो अफ़वाज और ममालिक ने कोई तकरीबन 88 अरब डॉलर जो हैं वो अफ़गान फ़ौज जो थी और पुलिस थी उसकी तरबियत के ऊपर ख़र्च किए, उसको दुनिया का जदीद तरीन साजो सामान और असले से उसको लेस किया। और इसके साथ साथ जो इंडियन आर्मी थी, इंडियन एयर फोर्स थी, इंडियन इंटेलिजेंस थी, वो मुसलसल पिछले 20 सालों के अंदर उसकी पेनिट्रेशन अफ़गानिस्तान के अंदर बेतहाशा थी। वो मुख्तलिफ़ उनके शहरों के अंदर इंडियंस ने कौंसलेट खोले हुए थे और तमाम कौंसलेट जो है कि वो उनकी अस्करी तरबियत और इंटेलिजेंस तरबियत और मुख्तलिफ़ जो हवाले होते हैं तरबियत के वो फ़राम किए जा रहे थे। उनको असला फ़राम किया जा रहा था, उनको गोलियाँ फ़राम की जा रही थी, गोला बारूद फ़राम किया जा रहा था, उनको हेलीकॉप्टर्स और जदीद त्यारे दिए गए। लेकिन इसके बावजूद जो है कि वो अफ़गान आर्मी, वो अफ़गान पुलिस, वो अफ़गान सिक्योरिटी फोर्सेस जिनकी तादाद कोई 3,52,000 बताई जाती है और जिनको तकरीबन 90 अरब डॉलर की जो है कि जदीद तरीन असला और तरबियत फ़राम की गई, वो अपनी अफ़गान सरज़मीन का 90 दिन भी दिफा जो है वो नहीं कर सके। और 2 हफ़्तों के अंदर अंदर जो है तालिबान ने पूरे अफ़गानिस्तान के ऊपर दोबारा कंट्रोल संभाल लिया और काबुल में दाखिल होते हुए उन्होंने एक गोली भी नहीं चलाई और काबुल को, जलालाबाद को और इस तरफ जितने भी इलाके थे उनको बग़ैर गोली चलाए जो है कि उन्होंने फ़तह किया। तो ऐसी क्या वजूहात थी जिनके नतीजे में ये सारे मामलात पेश आए और अफ़गानिस्तान नेशनल आर्मी, अफ़गानिस्तान नेशनल पुलिस और उनकी जो NDS जो पाकिस्तान को ये रॉ के साथ मिलकर धमकियाँ देती थी, जो उनकी क़यादत कि हम पाकिस्तान में घुस कर कार्रवाई करें, लेकिन वो चंद हज़ार जो तालिबान थे जिनके पास कोई जदीद तरीन असला भी नहीं था सिवाय ट्रेडिशनली जो क्लाशनस्कोप या बंदूक या रॉकेट्स होते हैं उस किस्म के उनके पास असला था, जिनके पास कोई जदीद तरीन बख्तरबंद गाड़ियाँ भी नहीं थी, जिनके पास कोई टैंक भी नहीं थे, जिनके पास कोई गोला बारूद से लेस जहाज़ और हेलीकॉप्टर्स भी नहीं थे। वो किस तरह से अफ़गानिस्तान के 34 के 34 सूबों पे 2 हफ़्तों के अंदर अंदर जो है कि वो काबिज़ हो गए और जो दुनिया की जदीद तरीन असले से लेस अफवाज थी 3,52,000 जिनकी तादाद थी, वो क्यों सरेंडर करने पर मजबूर हुए। इन चीज़ों के ऊपर हम जायज़ा लेंगे। अगर ये देखा जाए कि इस तमाम 2 दिहाइयों के अंदर ख़ास तौर के ऊपर 2011-12 जो था ये बड़ा अहम था, जहाँ पे एवरेज जो है ये कोई 11-12 अरब डॉलर जो है कि अफ़गान फ़ौज के ऊपर, उनकी तरबियत के ऊपर ख़र्च किया जा रहा था। और ये पाकिस्तान का उस वक़्त जो एवरेज बजट था, पाकिस्तान का डिफेंस बजट, वो तकरीबन कोई 7-8 अरब डॉलर के करीब था। तो पाकिस्तान के मजमूई दिफाई बजट से जो है कि वो कोई 3-4 अरब डॉलर ज़्यादा, जो तकरीबन 50% ज़्यादा पाकिस्तान के मजमूई दिफाई बजट से जो है अफ़गानिस्तान का दिफाई बजट और साजो सामान और तरबियत के ऊपर ख़र्च किया जा रहा था। लेकिन इसके बावजूद जो है कि वो 2 हफ़्ते तक अपनी जो है कि सरज़मीन का दिफा नहीं कर सके, जबकि पाकिस्तान ने दुनिया की तमाम जो हॉस्टाइल एजेंसीज़ हैं जो अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पे बैठे हुए थे और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी की प्लानिंग और सब कुछ किया जा रहा था। पाकिस्तान के अंदर एक खाना जंगी की सूरत हाल पैदा हो गई थी 2007, 8, 9, 10, 11 ये 4-5 साल थे। लेकिन पाकिस्तान ने फिर बहुत जल्दी रिकवर किया, ना सिर्फ दहशतगर्दी के वाक़यात को रोका बल्कि दहशतगर्द तंजीमों का पाकिस्तान के अंदर ख़ात्मा किया गया और फिर वही दहशतगर्द तंजीमें जो है अफ़गानिस्तान के 3 सूबों के अंदर जाके उन्होंने पनाह ली
और फिर पाकिस्तान बार बार अफ़गानिस्तान से कहता रहा कि उनके खिलाफ वहाँ पे कार्रवाई की जाए, लेकिन कार्रवाई करने की बजाय उनकी पुष्पनाई की गई और फिर वक्तन फ़वक्तन अफ़गानिस्तान से मुल्हिका जो बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के अज़ला थे और इलाके थे वहाँ पर दहशत गर्दी की जा रही थी अफ़गानिस्तान की सरज़मीन से। तो इस मामलात के ऊपर जो अमेरिकन ने अपनी जो तहकीकात की हैं, जो अमेरिकन वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट भी सामने आई है जिसके अंदर ये बताया गया जी कि ये तकरीबन 88 अरब डॉलर जो खर्च किए गए, तो क्यों अफ़गानिस्तान आर्मी जो है कि इसको कामयाब नहीं हो सकी या तालिबान को नहीं रोक सकी। तो उन्होंने 3-4 बड़ी वजूहत बताई। एक तो ये बताई कि इसके अंदर कोई जो एक प्रोफेशनल फ़ौज होती है उसकी कोई कमिटमेंट या जो पेशन है, कोई जज्बा है, इनके अंदर ना हौसला था, ना जज्बा था, ना कोई प्रोफेशनल कमिटमेंट थी, जिसकी वजह से जितनी भी तरबियत थी वो सारी की सारी रायगा की। ये बेसिकली तमाम वो लोग थे जो किसी न किसी हवाले से जो मनी मेल्टिंग के अंदर मुलव्वस होते हैं कि करप्शन करें, माल कमाएँ, जिस तरीके से भी हो। तो उन्होंने ये एक रास्ता ढूंढा कि अच्छा फ़ौजी की भर्ती की जा रही है तो वो आके यहाँ पे शामिल हुए और ये ज़हनी तौर के ऊपर, फ़िक्री तौर के ऊपर जो प्रोफेशनल कमिटमेंट होती है इनके अंदर नहीं थी, लेकिन सिर्फ जो है ये पैसा बनाने के लिए आए। इस सिलसिले में जो मुख्तलिफ़ इंटरव्यूज़ भी किए गए, जो एडवाइज़र से, मिलिट्री एडवाइज़र या एयर एडवाइज़र या नेवल एडवाइज़र जो थे अमेरिका के, बरतानिया के, नॉर्वे के, जो अफ़गानिस्तान के अंदर रहे और इन तमाम तरबियती अमूर से वाबस्ता रहे थे, उनके इंटरव्यूज़ थे। उन्होंने इसमें बेसिकली इनको अफ़गानिस्तान के जो फ़ौजी थे या सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग थे, NDS के लोग थे या एयर फोर्स के लोग थे या इवन अफ़गान नेशनल पुलिस के लोग थे, इनको आदि चोर, आदि मुजरिम करार दिया और कहा कि इनका काम ही जो था वो ये था कि खूबसूरत असला रखते थे अपने पास, फिर उसको बेच देते थे और पैसे की लूट मार करते थे। और इनको तरबियत के ऊपर जो है कि इनकी ज़्यादा तवज्जो नहीं थी कि इनके पास असला जदीद तरीन था, लेकिन इनके पास चलाने की, उसको इस्तेमाल करने की सलाहियत नहीं थी। और इसको जो रियान क्रुकर साबिक सबीर रहे अफ़गानिस्तान के अंदर, तो उन्होंने भी अफ़गानिस्तान पुलिस को एक बिल्कुल नाकारा इदारा करार दिया और कहा कि इनके अंदर जो करप्शन का लेवल था वो सबसे ज़्यादा था और ये करप्ट तरीन इदारा था अफ़गानिस्तान के अंदर। इसलिए जो है कि ना ये अवाम का एतमाद हासिल कर सका, ना ही वो बुनियादी मकासद डिलीवर कर सका जिसके लिए इनको जदीद तरीन असला और तरबियत फराहम की गई थी। इसी तरह अफ़गान पुलिस को जो नेवी से मुतल्लिक इनके थॉमस जॉनसन एडवाइज़र थे और अफ़गानिस्तान के अंदर ये काम करते रहे, उन्होंने अफ़गान पुलिस को डाकू करार दिया कि ये अफ़गानिस्तान के अंदर जो पुलिस थी वो हिफाजती और अमन अमान के काम कम करती थी और डकैतियाँ जो वो ज़्यादा करते थे। नॉर्वे के जो एक्सपर्ट्स थे, मिलिट्री एक्सपर्ट जो इन्होंने वहाँ पर खिदमात सर अंजाम दी, तो उन्होंने कहा कि 30% जो पुलिस और जो अफ़गान सिक्योरिटी फोर्सेस थी, उन्होंने अफ़गानिस्तान के अंदर 30% जो इनके एहलकार थे उन्होंने निजी चेक पोस्टें बनाई थी और भत्ते वसूल करते थे और लूट मार करते थे। तो ये इस किस्म का काम कर रहे थे। इसी तरह अगर हम ये जायज़ा लें अब ज़रा तकाबली जायज़ा तालिबान का और क़ुव्वत का और अफ़गान जो नेशनल आर्मी या पुलिस की क़ुव्वत का, तो जैसे मैंने पहले कहा कि इसके अंदर अफ़गानिस्तान के अंदर इंटरेस्टिंगली एक और सबसे अहम बात जो इस तहकीकात के नतीजे में सामने आई कि वो कि पाकिस्तान में तो घोस्ट स्कूल होते हैं या टीचर होते हैं, लेकिन अफ़गानिस्तान के अंदर तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा घोस्ट मिलिट्री पर्सनल्स थे। कागज़ों के अंदर जो है 3,52,000 फ़ौजी अफसर और जवान थे जिनको असला, डॉलर्स और सब कुछ फराहम किया गया। लेकिन जब इनका बायोमेट्रिक्स डाटा इकट्ठा किया गया और अमेरिका को जब ये अंदाज़ा हुआ कि उनके साथ फ्रॉड किया जा रहा है, तो उसमें तकरीबन 2.5 लाख अफराद की तस्दीक सिर्फ हो सकी जिनके फिंगरप्रिंट्स या उनके फेस रिकग्निशन या आइज़ रिकग्निशन जो हो सकी। बाकी तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा जवान या अफसर जो थे उनकी रिकग्निशन ही नहीं हो सकी। तो ये कोई 1 लाख से ज़्यादा जो है कि वहाँ पर घोस्ट जो एम्प्लॉइज़ थे फ़ौज के वो साबित हुए थे। फिर अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो तालिबान के बारे में अमेरिकन की अपनी रिपोर्ट थी को 60 से 70 हज़ार जो तालिबान अफ़गानिस्तान में मौजूद थे, तो 2.5 लाख वो जिनके पास जदीद तरीन असला, हेलीकॉप्टर असला और हर चीज़ थी, और ये 60 हज़ार के करीब तालिबान जिनके पास कुछ ऐसा चीज़ें नहीं थी, उन्होंने इनको शिकस्त दी। और बाज़ लोगों का ख्याल है कि इनके अंदर कुछ और ऐसे ही ग्रुप हैं जो इनके साथ शामिल हो गए तालिबान के, तो अगर उनको भी शामिल कर लिया जाए, उनके बारे में 1 से 1.5 लाख का फिक्र बताया जाता है, तो ये कोई 2 लाख के करीब अफराद होते हैं।
लेकिन अगर ये देखा जाए कि अफ़गान नेशनल आर्मी 1,62,000 थे और नेशनल पुलिस जो थी वो तकरीबन 1 लाख के करीब थी, तो इनके पास हर चीज़ थी, लेकिन ये अपनी 1 इंच ज़मीन को दिफा नहीं कर सके। और इसके साथ साथ अफ़गानिस्तान की जो एयर फोर्स थी उनके पास 211 जो फ़ाइटर जेट और हेलीकॉप्टर्स थे उनमें से एक भी वो इस्तेमाल नहीं कर सके। अमेरिका ने जब तालिबान पेशकदमी कर रहे थे तो कुछ शहरों के ऊपर एरियल स्ट्राइक्स की थी, लेकिन अफ़गानिस्तान की जो एयरफोर्स है वो कुछ कार्रवाई नहीं कर सकी और एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरे एयरपोर्ट के ऊपर कब्ज़ा होता गया, एयर बेसिस के ऊपर कब्ज़ा होता गया। और तालिबान जिनको गाड़ियाँ नहीं चलानी आती थी वो इन हेलीकॉप्टर्स और जहाज़ों के कॉकपिट पे बैठकर तालिबान के झंडे लहरा रहे थे, जो दुनिया भर के अंदर फुटेजेस हैं। इसके अंदर इंडियन हेलीकॉप्टर्स और इंडियन जहाज़ भी दिखाए गए जो वहाँ पे मौजूद थे कि उनके ऊपर भी तालिबान ने कब्ज़ा किया। तो ये जो सारी सिचुएशन थी ये सिर्फ अफ़गानिस्तान के लिए नहीं बल्कि इंडिया के लिए भी, और अमेरिका और उनके जो इत्तेहादी ममालिक थे नेटो के, वो तमाम 40 से ज़्यादा ममालिक जो यहाँ पर आए और तरबियत फ़राम करके गए और 80-90 अरब डॉलर ख़र्च करके गए इस फ़ौज की तरबियत के लिए, ये उनके लिए भी लम्हा फ़िक्रिया है कि किस किस्म की तरबियत की गई या किस किस्म के यहाँ पे इक़दाम किए गए कि जो इस फ़ौज पर, जिन अफराद पर, जिन इदारों पर उनका तकिया था वो 2 हफ़्ते भी दिफा नहीं कर सके। और इंडिया के हवाले से भी ये बहुत ज़्यादा हज़ीमत उठाने का मामला है कि इंडिया भी इस खित्ते में अपने आप को एक सुपर पावर ही और एक बड़ा बालादस्त मुल्क करार देता है, लेकिन उनकी भी अपनी वहाँ पे प्रेजेंस थी, इंटेलिजेंस की, उनके फ़ौजियों की, उनके सीनियर अफसरों और जवानों की जो अफ़गानिस्तान के पुलिस के और सिक्योरिटी इदारों के और फोर्सेस के लोगों को तरबियत फ़राहम करते थे, उनके भी हेलीकॉप्टर यहाँ पे मौजूद थे और उन पर तालिबान ने कब्ज़ा कर लिया। तो ये चीज़ें जो हैं अमेरिकन तहकीकात के मुताबिक और सब के मुताबिक कि अफ़गानिस्तान के अंदर प्रोफेशनल फ़ौज नहीं थी, प्रोफेशनल पुलिस नहीं थी, ये सब के सब चोर, डाकू और आदि मुजरिम थे जो लूट मार कर रहे थे, असला भी बेच रहे थे और वर्दियाँ भी बेचते थे। तो ऐसे लोगों के ऊपर जब तकिया किया जाएगा तो उसके ऐसे ही नताइज निकलेंगे कि वो फिर जो है कि 90 अरब डॉलर खाकर 90 दिन भी दिफा नहीं कर सकते, बल्कि 2 हफ्तों के अंदर अंदर ढेर हो जाते हैं और रेत की दीवार साबित हो जाते हैं।